खबरनामे की सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चले अब शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से। लगातार देखने को मिल रहा है कि इस मंसूबे के खिलाफ जो एहतजाज है वो कटरा में किया जा रहा है और आज भी एहतजाज जारी है और बंद कॉल का आज छठा दिन है। तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां जो है आज भी मुअत्तल रहने वाली है और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि हड़ताल वहां पर की जा रही है, एहतजाजी मुजाहिरीन का गिरफ्तार लोगों के रिहा करने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है और आज भी बंद की कॉल दी गई है और आज छठा और आखिरी दिन है इस बंद कॉल का। और जहां पर संघर्ष समिति की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई थी, 3 दिन की बंद की कॉल दी गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर से जो इस एहतजाज को बढ़ा दिया था और आज जो आखिरी दिन है और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर लगातार जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। और कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो मुजाहिरीन है उनसे बात की थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि उनका जो मसला है वो जल्द हल किया जाएगा। लेकिन आज भी जो एहतजाज है, छठे रोज भी आज एहतजाज जारी है। तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां आज भी जो मुअत्तल है वो रहने वाली है और आज आखिरी दिन है और इसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कदम लिया जाता है, क्या एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा। इस हवाले से भी जानकारी फराहम करेंगे, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरीन का गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है। कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ संघर्ष समिति की जानिब से दी गई बंद की कॉल का आज छठा और आखिरी दिन है। बंद कॉल की वजह से उस इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां लगातार मुतासिर रही हैं इतने दिनों तक और आज भी मुतासिर रहने वाली है। इसके साथ साथ मकामी ट्रांसपोर्ट भी लगातार मुअत्तल रहा है। मुजाहिरीन की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है और कल भी एहतजाज किया गया था और आज आखिरी दिन है जो 3 दिन की बंद की कॉल दी गई थी। अब देखना बाकी है कि आगे क्या कुछ किया जाएगा और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली भी ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सोहन जी बताएगा कि क्या कुछ जानकारी है जहां पर आज जो एहतजाज का छठा दिन है और आखिरी दिन है, क्या लगता है कि आगे क्या कुछ चीजें होने वाली है? यहाँ पे दी गई थी उसके 72 घंटे के भीतर कोई भी मसला यहाँ पे हल होता हुआ नहीं दिखा, मगर उसके बाद श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पे पहुंच रहे हैं काफी तादाद में। हर श्रद्धालु की ये मंशा रहती है कि नया साल जो है वो मां वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए, मगर यहाँ पे जब यात्री पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जब कटरा पहुंचते हैं तो पूरा का पूरा कटरा बंद है, चाहे दुकान हो, फड़ी हो, रेडी हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी सब पूरी तरह से बंद है। मगर आज से जो होटल एसोसिएशन की एक कॉल दी गई थी, यानी कि 31 तारीख से होटल भी बंद रहेंगे, क्योंकि होटल एक यात्रियों के लिए सुविधा के लिए खोले थे, क्योंकि श्रद्धालु जो कटरा में पहुंच रहे थे, होटल में स्टे कर रहे थे, वो एक सुविधा खोली थी। मगर आज से जो होटल एसोसिएशन का वो एक बड़ा बयान आया कि आज के बाद जो होटल है वो भी कहीं ना कहीं बंद रहेंगे। मतलब कि आज अगर शाम तक मसला, क्योंकि आखिरी दिन है, 72 घंटे का जो कॉल दी थी, आज आखिरी दिन है उसका, अगर शाम तक कोई हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। अच्छा सोहन जी बताएगा कि कल जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी जो एहतजाज कर रहे थे लोग, उनसे बातचीत की गई थी, तो क्या कुछ कहा गया था, क्या कोई हल नहीं निकला कल? जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम जब कटरा में पहुंचे थे तो यहाँ पे जो अनशन पे जो लड़के बैठे थे उनकी भी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती जा रही है, दिन ब दिन उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी जी जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको आश्वासन देते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपनी हाई अथॉरिटी यानी कि सीएम साहब से बात करूंगा, ये आपके जो मांगे हैं वो वहां पे रखूंगा, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश में करूंगा। मगर यहाँ पे जब सुरेंद्र चौधरी यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे उनकी बातें सुनने के बाद एक बैठक उन्होंने ली। बैठक के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हाई अथॉरिटी यानी कि सीएम साहब के पास आपके जो मांगे वो कहीं ना कहीं रखूंगा, जल्द से जल्द आपकी जो है ये मसला जो है हल करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा सोहन जी बताएगा कि लगातार जो वहाँ के लोग हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, एक तो रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और दूसरा
जितने भी प्रोटेस्टर थे जिन्हें बंद कर दिया गया है उन्हें रिहा करने का भी मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या उन्हें रिहा किया जाएगा, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, संघर्ष समिति की जो मेंबर हैं जो हिरासत में लिए हैं, ये जो लोग अंचल पे बैठे हैं या फिर शालीमार गार्डन में लोग जो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले दुकानदार हैं, जितने भी वहाँ पे इकट्ठे होके वहाँ पे बैठे हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो लोग हिरासत में लिए हैं पहले तो उनको छोड़ा जाए, उनको बाइज्जत यहाँ पे हमारे पास छोड़ा जाए, जिस तरह से उनको उठाया था वहाँ पे हमारे पास लिया जाए। उसके बाद जो है गंडोले का काम अगर बंद नहीं होती, ये स्ट्राइक चाहे महीना चले, चाहे 2 महीने चले, चाहे साल भर रहेगी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक कटरा जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। जी अच्छा सोहन जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो संघर्ष समिति है उनकी तरफ से बंद की कॉल दी गई थी और लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है, तो अगर आज के दिन हल नहीं निकलेगा तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि इस एहतजाज को और मजीद बढ़ाया जाएगा उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, आज का जो लास्ट दिन है, जो 72 घंटे की स्ट्राइक पहले हुई थी, उसके बाद फिर एक बार फिर से 72 घंटे की जो स्ट्राइक बढ़ा दी गई थी, मगर उसके बाद आज तक अभी तक कोई फैसला इनके हक में नहीं आया, क्योंकि लगातार जो भूख हड़ताल पे जो छोटे छोटे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और बाकी वाले भी जो जितने भी दुकानदार हैं, जो यहाँ रेडी फड़ी वाले हैं, जब घोड़े पिट्ठू वाले, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आज शाम तक ये हल नहीं होता, ये स्ट्राइक और भी बढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन कोली अपडेट करने के लिए। हमारे नुमाइंदे कटरा से आपको अपडेट कर रहे थे कि लगातार आज जो एहतजाज है वो किया जा रहा है और आज छठा दिन है और आज आखिरी दिन भी है। अब देखना बाकी है कि अगर शाम तक कोई हल निकलेगा या अगर हल नहीं निकलता है तो संघर्ष समिति की तरफ से, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस एहतजाज को और भी मजीद वो बढ़ा सकते हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से अब बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और जम्मू में धुंध से ज़मीनी और हवाई सफ़र भी मुतासिर हुआ है। कई परवाजें और ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जो है वो जारी है, जिसके चलते जो आम जिंदगी है वो मुतासिर देखने को मिली और जम्मू में धुंध की वजह से जो हवाई और ज़मीनी सफ़र है वो मुतासिर देखने को मिला। कई ऐसी परवाज़ें और ट्रेनें हैं जो ताख़ीर का शिकार हुई। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल था। जम्मू में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर धुंध की वजह से जो मुश्किलात का सामना लोगों को ज़रूर करना पड़ा और जिसकी वजह से जो ज़मीनी सफ़र है और हवाई सफ़र है वो भी मुतासिर देखने को मिला। जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में आज सुबह ही कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर धुंध की वजह से जो आम जिंदगी है वो मुतासिर ज़रूर हुई है। सर्दी की लहर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जारी है और कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन जम्मू में कुछ ऐसी तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली जहाँ पर धुंध की वजह से जो आम जिंदगी है वो ज़रूर मुतासिर हुई है। और उसके अलावा जो ट्रेनें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हुई हैं, परवाज़ें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हुई है इस धुंध की वजह से। वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके चलते आज सुबह गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी में खलल हुआ और कई घंटों तक रेल और फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। जिस तरीके से वादी कश्मीर में चिलकलान की शदीद ठंड के चलते जम्मू में भी दर्जा हरारत में कमी दर्ज हो रही है। आज सुबह जम्मू के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध छाई हुई थी, जिसके नतीजे में मामूल की जिंदगी में खलल देखने को मिला और महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू सूबे में अगले चंद दिनों तक धुंध जो है वो रहने वाली है और इसी तरीके का जो मौसम है वो बरकरार रहने वाला है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। जम्मू से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, जहां पर तस्वीरें भी सुबह कुछ देखने को मिली कि जम्मू में काफ़ी ज़्यादा धुंध हुई, जिसकी वजह से जो सफ़र है वो भी मुतासिर हुआ है, तो फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू का? देखिए, इस समय अगर हम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और काफी घनी धुंध जो है वो इस समय छाई हुई है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही डेंस फॉग जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है और इस डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी लो होने की वजह से जो है वो कई सारी फ्लाइट यानी कि करीबन 5 के करीब जो है वो फ्लाइट्स डिले हुई है, जिसमें से एयर इंडिया की फ्लाइटें हैं और साथ ही साथ इंडिगो की फ्लाइटें हैं। सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो करीबन जो फ्लाइट है वो करीबन 1 घंटा जो है वो लेट हुई है। दूसरी एयर इंडिया की ही फ्लाइट है जो कि करीबन 2 और 5 मिनट जो है वो डिले हुई है, यानी कि जिस टाइम से उन्होंने जो है वो उड़ान भरनी थी अब उन्हें जो है वो देरी से उड़ान जो है वो भरनी पड़ेगी और वो देरी से ही अराइवल यानी कि वो पहुंचेंगे भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिगो की तो इंडिगो करीबन जो है वो मैं आपको बता दूं कि 30 मिनट जो है वो डिले चल रही है
और दूसरी इंडिगो इसी की फ्लाइट है जो कि करीबन जो है वो 1 घंटा डिले चल रही है। ये 5 की करीब फ्लाइट थी जो कि इस समय डिले चल रही है और करीबन कारण ये है कि इस समय जम्मू में काफी ज्यादा डेंस फॉग है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। जिस प्रकार से ये बताया गया था कि 12 बजे के बाद जो है विजिबिलिटी जो है वो ठीक हो जाएगी, विजिबिलिटी में जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी, तो उसके बाद जो है वो उड़ानें भरी जाएंगी। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो अब देखिए एक तरफ किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसके चलते 3 ट्रेनें, एक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है और 2 ट्रेनें मालवा और सुपर ट्रेन जो कि डिले चल रही है। हालांकि फॉग की बात करें तो इनका कोई भी फॉग से जो है वो लेना देना नहीं है, लेकिन जो फ्लाइट है, जो उड़ानें हैं वो इस समय काफी ज्यादा देरी से चल रही है जिसके चलते कहीं न कहीं यात्रियों को भी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो शिल्पा, जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही सूरत हाल रहने वाली है, धुंध छाई रहने वाली है, तो इस बीच कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो है वो उनके ये एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। टूरिस्ट हो गया, ट्रैवलर्स हो गया, कहीं पर भी ये सफर कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रही हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ, तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपडेट जरूर ले लें ताकि जब वो सफर करें तो उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसको लेकर एडवाइजरी लगातार हर दिन जो है वो दी जाती है, लेकिन खासतौर पर देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मौसम काफी ज्यादा खराब होता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो उसे एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि जो भी यात्री जो है वो सफर कर रहा है तो वो सावधानी से जो है वो सफर करे और किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। तो फिलहाल देखिए नए वर्ष की अगर हम बात करें के बीच जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना फिलहाल जताई गई है। 2 दिन जो बारिश रही है, बर्फबारी रही है, इसी के चलते अब ठंड में भी काफी ज्यादा फर्क भी पड़ा है, लेकिन डेंस फॉग काफी ज्यादा है जिसके चलते शिल्पा, जहाँ पर अभी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है, जहाँ पर सुबह सुबह की तस्वीरें भी हम नाज़रीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी ज्यादा धुंध छाई थी, अभी क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू की? बिल्कुल, देखिए एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए आसमान में इस समय घने बादल जो है वो छाए हुए हैं और विजिबिलिटी आप देखिए काफी ज्यादा लो है और डेंस फॉग आप देखिए कि दूर दूर तक जो है वो घना धुंध जो है वो इस समय छाई हुई है और पूरी तरीके से कहीं न कहीं आप देखेंगे जम्मू में जब भी ठंड बढ़ती है, ठंड का मौसम आता है या फिर बारिशें होती है तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा जो है वो डेंस फॉग भी देखने को मिलता है। और जम्मू एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफी ज्यादा डेंस फॉग होता है, तो एक तस्वीर में वो भी आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए काफी ज्यादा इस समय डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है और अगर हम तभी ब्रिज की बात करें तो वहां से अगर आपको नजारा आप देखेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा डेंस फॉग जो है वो देखने को मिलता है। तो सुबह से ही इस प्रकार की तस्वीरें जो है सामने आ रही है क्योंकि करीबन 4 बजे से ही डेंस फॉग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखिए धूप भी निकल रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो डेंस फॉग है वो बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा आपको अपडेट कर रही थी कि जम्मू में फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर सुबह सुबह ही धुंध देखने को मिली और अभी भी जो धुंध है वो जम्मू में छाई है जिसकी वजह से कई परवाजें हैं और ट्रेनें हैं जो ताखीर का शिकार हुई। और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके का जो मौसम है वो रहने वाला है, धुंध रहने वाली है, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। और साथ ही साथ जहाँ पर एक तरफ कश्मीर की बात करेंगे वहाँ पर भी चिले कलान की पेश नज़र जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर दी गई हैं और वहाँ पर भी दर्ज हरारत काफ़ी ज़्यादा कम है, ठंड में इजाफा ज़रूर हुआ है। और साथ ही साथ जम्मू में भी जो ठंड में इजाफा हुआ है और जिस तरीके से कश्मीर की बात करेंगे वहाँ पर बर्फबारी हुई जहाँ जिसकी वजह से जो लोग थे और वहाँ सयाह थे उनके चेहरों पर ज़रूर खुशी देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ जो ठंड में इजाफा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसके चलते जो बिजली और पानी भी कुछ जगहों पर मुतासिर हुआ, जहां पर लोगों की तरफ से भी कहा गया था कि ठंड की वजह से जो पानी है वो भी मुंजमद हो जाता है, जिसके चलते लोगों ने भी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ख्याल है वो रखा जाए लोगों का। और इस पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर है और क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? जी देखिए, वादी कश्मीर में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के बाद ही जहां
आवाम को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की सांस लोगों को मिली वो यहाँ शदीद तरीन सर्दी की वजह से, जहाँ टेम्परेचर में खासकर रात के दर्जे हरारत में मुसलसल कमी आ रही थी। श्रीनगर शहर की बात करें -7.5 तक रात का टेम्परेचर चला गया और दीगर अजला में भी इसी तरीके से टेम्परेचर मुसलसल डाउन हुआ और जिसकी वजह से लोगों को इस चले कलान की ठठरती सर्दी का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बर्फबारी के बाद अब दर्जे हरारत में थोड़ी सी कमी आई है और इस वक्त हालांकि कश्मीर वैली में मौसम बिल्कुल साजगार है। कुछ जगहों पर धूप भी खिली है और कुछ जगहों पर आसमान अब्र आलूद भी है और कुछ जगहों पर धुंध भी छाई हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर इस बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में हल्की सी जो है लोगों को राहत मिली है और ओवरऑल जहाँ तक इस बर्फबारी के ताल्लुक से लोगों के मसाइल का सामना है, जैसा कि सब जानते हैं कि ज़मीनी व फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता हुआ था, लेकिन अब 2 दिन के बाद ज़मीनी व फ़ज़ाई राब्ता बहाल हो चुका है। लेकिन अभी भी लोग कई सारे इलाकों से इस बर्फबारी के बाद शिकायत कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों से ये भी शिकायत है कि हालिया बर्फबारी के बाद जहां स्नो क्लियरेंस हुई वहीं जेसीबी का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से मैग्डमाइज्ड रोड जो है वो डैमेज हुए। लेकिन आपको याद होगा कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हुई जिसमें तमाम MLA डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद थे, जिसमें तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वो बर्फबारी के पेश नज़र मुतहरिक रहें और लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। और इस सिलसिले में पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 3 से 6 जनवरी के बीच में वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भारी बर्फबारी की तवक्कात है, मुतवक्का है, जिसकी पहले ही प्रेडिक्शन दी गई है। और इस प्रेडिक्शन के पेश नज़र चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, R&B डिपार्टमेंट हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या जो भी इंजीनियरिंग या लाइन डिपार्टमेंट से उनके तमाम आला अफसरान को वज़ीर आला की तरफ से हिदायत दी गई, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई और तमाम असेंबली हल्कों के जो MLAs हैं उनको भी हिदायत दी गई कि वो इस बर्फबारी के सिलसिले में आवाम के साथ राब्ता रखें और लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो 2 रोज़ पहले बर्फबारी हुई ना सिर्फ बिजली में खलल पड़ा, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए, तरसीली लाइंस ख़राब हुई, लोगों को पानी पीने के पानी का के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो ओवरऑल लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, उनका इजाला करने के लिए वज़ीर आला ने ये गुज़िश्ता रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और उससे पहले उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सो दैट लोगों को ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से कश्मीर में भी बर्फबारी हुई और लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल की है ताकि आने वाले वक्त में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक दोनों तरफ से जारी है, ताहम बानिहाल और काजीकुंड में कई मकामात पर फिसलन होने की वजह से ड्राइवरों से अपील की गई कि वो एहतियाती से गाड़ी चलाएं। वादी कश्मीर को राजौरी पूंछ अजला से जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल तारिक महमूद खान ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे आकाश मलिक से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मुगल रोड पर 36 किलोमीटर इलाके से बर्फ हटा दी गई थी, वहीं कुछ इलाके में पस्सियां आने का खतरा था जिसकी वजह से काम बंद करना पड़ा। आज सुबह मुगल रोड से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी रवाना कर दी है और बर्फ हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है और अगर मौसम बेहतर रहा तो बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम हुई थी मुगल रोड, उसमें हमारी काफ़ी स्नोफॉल हुआ इसमें और टॉप एरिया में अवलांचेस भी काफ़ी आए हुए हैं। तो हमें ये रोड जो है ये तकरीबन 36 किलोमीटर लास्ट टाइम हमने क्लियर की थी, तो कल अवलांच का काफ़ी खतरा बना हुआ था, इसलिए हमने अपनी मशीनरी का हालत रखी थी क्योंकि ये सारा अवलांच जोन है। तो आज सुबह से हमारी मशीनरी जो है वो 8 बजे से मूव हो गई चंदी मार्ग से ऊपर। तो आज होपफुली जो हमारा बैलेंस 7 किलोमीटर है वो हम आज इसको कर रहे हैं, क्लियर कर देंगे। तो आपका दूसरा सेकंड स्पेल आ रहा है, ये पहले स्पेल से उसमें काफ़ी हैवी दिखा रहे हैं इसको, तो इसमें अभी देखना पड़ेगा पैसेंजर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। अभी हमने इसको फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है स्नो को रिमूव करेंगे, उसके बाद फ्रास्ट की कंडीशन देखेंगे, फ्रास्ट हमारा कितना लगा है, तो साल ट्रीटमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा। तो पैसेंजर को सेफ्टी को देखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है इसका कोई डिसीजन ले पाएगी। तो आगे आने वाले वक्त में लोगों से कोई अपील नहीं है? लोगों से हम यही इसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुगल रोड एरिया है ये काफ़ी डेंजर है, अवलांच जोन एरिया है ये और काफ़ी फ्रास्ट भी लगता है, तो
ट्रैफिक की एडवाइजरी को देखते हुए अपना जो है वो ट्रैवल जो प्रोग्राम हुआ इस रोड में बनाए, और उसको उससे पहले कैसे जाना जो है वो अपने जान को रिस्क में डालने के बराबर है। आज लास्ट टाइम हमारा जो है 7 किलोमीटर हमारा बैलेंस वर्क था, तो आज 7 किलोमीटर से हम दोबारा अपना स्लोक रेंज वर्क रिज्यूम करेंगे। तो आज हमें 2 मशीनरी, एक हमारा स्लोक रेंज मशीन और दूसरा बैक लोडर भी हमें डिप्लाई किया, क्योंकि अवलांच का भी खतरा है उस एरिया में। तो आज हमारा पूरा हमें यकीन है कि आज हम 4-5 बजे तक इसको, अगर अवलांच मेजर अवलांच ना हो तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे वैली से। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कुलगाम से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक लाश बरामद की जाती है, जिसके बाद पुलिस को इतला दी जाती है। क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से आपको बताएंगे। कुलगाम से एक खबर है जहां पर कुर्दवानी की बात करेंगे तो वहां के दरख्त से एक लाश जो है वो बरामद की जाती है, और लाश के बारे में मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात जो है वो जारी की है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कुर्दवानी इलाके में एक लाश जो है वो बरामद की जाती है, जहां पर दरख्त से लटकी इस लाश को बरामद किया जाता है, और पुलिस अफसर के मुताबिक मकामी अफराद ने लाश को देखकर हुकाम को इतला दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया, और फिलहाल इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस किस तरीके से तहकीकात इस मामले में कर रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हमीद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद जी, बताएगा क्या कुछ जानकारी है, जहां पर एक लाश मिलती है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। ये खड़वनी का इलाका है जहाँ रामपुरा है। रामपुरा में जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर जम्मू को जोड़ता है, उसके किनारे पे एक पेड़ से लटकी हुई लाश पाई जाती है। आज सवेरे, कल शाम से ये डंपर ड्राइवर है जिसका नाम आकिब अहमद भट्ट बताया जा रहा है, जो कि खड़वनी का रहने वाला है। ये 26 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि पुलिस से हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने इस लाश को अपनी तहवील में ले दिया। ये सवेरे की खबर है, सवेरे से लोगों ने पुलिस को फोन किया कि एक पेड़ के साथ एक लाश लटकी हुई है। अभी तहकीकात जिसकी जारी है, पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले दिया। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दी जाएगी। अभी उसमें पूरी तरह से तफसील नहीं आई है कि ये किसी ने इसको लटकाया या ये खुद इस पेड़ पे लटक गया है। अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई। शाम देर गए तक इस पे पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया जाएगा। अभी उसका हमें और आपको रहेगा इंतजार। हम भी अपने नाज़रीन को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे, मगर अभी पुलिस ने इस ज़िम्मन में कुछ भी नहीं कहा। जो भी स्पॉट है वहाँ पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरी तरह से उस इलाके को सील कर दिया गया पुलिस की तरफ से। अभी लाश का पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे लवाज़िम पूरे होने के बाद लाश लवाकिन के हवाले कर दी। ये रामपुरा खड़वनी का एरिया है जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर और जम्मू को जो जोड़ता है, उसी के किनारे पे एक पेड़ है, उसी के साथ लाश लटकी हुई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे हमीद भट्ट आपको अपडेट कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की तरफ से तहकीकात जो है वो की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर किसानों का पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, और जिसके चलते कई ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब की बात करेंगे तो वहां पर किसानों की तरफ से जो ऐलान है वो किया गया है। कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। दूध सब्जियों की सप्लाई भी मुतासिर हुई है, उस पर भी असर देखने को मिला है, और बंद की कॉल से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। किसानों की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई है। कई किसानों तंजीमों ने पंजाब बंद का ऐलान किया, और 34 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान रहनुमा जगदीप सिंह डेलवाल की हिमायत में इस बंद की अपील की गई है। इस बंद का आम जिंदगी पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। बंद के पेश नजर 108 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। इस दौरान बसें नहीं चली। दूध सब्जियों की सप्लाई, सभी बाजार, गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंप, प्राइवेट गाड़ियां भी बंद नजर आई। सुबह सुबह भी जो सारी ट्रेनें, जो गाड़ियां हैं वो बंद नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंद की कॉल दी गई है वहां पर, और किस तरीके से जो वहां की जिंदगी है उस पर असर देखने को मिला है। सुबह सुबह सब कुछ वहां पर बंद देखने को मिला। दुकानें, ट्रेन और गाड़ियां भी सुबह सुबह बंद जो है वो नजर आई है।
इस बंद को किसान तंजीमों के साथ साथ कई मजहबी, सकाफती और समाजी इदारों की भी हिमायत जो है वो हासिल हुई है। और आज सुबह सुबह जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली, जहां पर कई किसान तंजीमों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है और 34 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान रहनुमा जगदीप डेलवाल की हिमायत में इस बंद कॉल की अपील जो है वो की गई है। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।